हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर पंकज यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपको डायरेक्ट यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका एक अहम भूमिका होता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर एक भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वॉट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड और इट्स इम्पोर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने भाषा के बारे में क्या बोला था और उसके महत्व के बारे में क्या बोला था। जैसा कि ये जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े होंगे, जो हमारे टीचर होते हैं वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रांसीसी भाषा के दौरान एम एम एल यानी कि जो टीचर एम एम एल थे, एक्सप्लेन्ड व्याख्या किए द इम्पोर्टेंस महत्व को, ऑफ प्रिजर्विंग बचा के रखने का, वंस लैंग्वेज किसी भी भाषा को। यानी कि जो एम एम एल एक व्याख्या करते हैं, ठीक है, कि अगर आप किसी भाषा को बचा के रखते हैं तो उसके क्या क्या महत्व हैं। टू द विलेजर्स, गांव वालों से, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों से। यानी कि अंतिम फ्रांसीसी अध्याय के दौरान एम हेमेल किसी भी भाषा को बचा के रखने के गांव वालों और विद्यार्थियों से उसके महत्व को व्याख्या किए। उन्होंने व्याख्या किया कि अगर आप किसी एक भाषा को बचा के रखते हैं तो उसके क्या क्या महत्व है। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि एम हेमेल के अनुसार, लैंग्वेज इज सेंट्रल टू वंस आइडेंटिटी। जो भाषा होती है वो किसी भी व्यक्ति का एक केंद्रीय पहचान होता है। अगर हम देखते हैं तो भारत है, वो भारत विविधतापूर्ण देश है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जो पहचान है वो उनकी भाषा से की जाती है। तो इसमें एम हेमल ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो किसी भी व्यक्ति का एक केंद्रीय पहचान होता है। इवन अ नेशन, यहाँ तक कि जब कोई राष्ट्र, एंड इट्स पीपुल और उसके लोग, आर इंस्लेव्ड जब गुलाम हो जाते हैं, इट इज़ द लैंग्वेज, तो यह भाषा ही है, विच एक्ट्स जो कार्य करती है, एज अ की एक चाबी के रूप में, एक कुंजी के रूप में, टू देयर प्रिजन उनके जेल का। यानी कि जो एम एम एल है वो ये कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र और उसके लोग गुलाम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भाषा ही होती है जो उनके जेल की चाबी के रूप में कार्य करती है। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरे आंसर को, दूसरे क्वेश्चन आंसर को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल ब्लेम, सॉरी, whom डिड एम हेमल ब्लेम, एम हेमल किसको दोष दिए, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, करे कि पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए, यानी कि पढ़ाई में न ध्यान देने के लिए एम हेमल किसको दोष मानते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले देखिए आंसर हम देखते हैं। फर्स्टली सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में नज़रअंदाज के लिए, एम हेमल ब्लेम्ड दोषी ठहराए, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता को। यानी कि बच्चों के माता पिता को एम हेमल क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं कि ये बच्चों के माता पिता ही हैं जो पहले दोषी हैं, जो उनको पढ़ाई में नज़रअंदाज करवाने के लिए वे पहले दोषी हैं। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, जो उन छोटे छोटे बच्चों को किसी कारखाने में या किसी दुकान पर काम करने के लिए भेज देते हैं। सबसे पहले पढ़ाई में नज़रअंदाज के लिए एम हेमेल उन बच्चों के माता पिता को दोष ठहराए जो उनको काम करने के लिए किसी दुकान पर या किसी कारखाने में लिए भेज देते हैं। एंड देन, और तब, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और तब वो स्वयं को भी दोषी ठहराए, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वो उन लड़कों को क्या करते थे, छुट्टी दिया करते थे। उन छोटे छोटे बच्चों को
छुट्टी दिया करते थे जब उनको क्या करना होता था, जब उनको मछली मारने जाना होता था, या वो अपने वो पौधों में पानी दिलवाया करते थे उन बच्चों से, इसलिए वो स्वयं को भी क्या करते हैं, दोषी ठहराते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये हमारे दूसरे चैप्टर से है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो आप याद करके जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कई सालों से, तो हो सकता है कि आगे आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, ऑफ गार्बेज, कूड़े का, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, यानी कि सीमापुरी में कूड़े का मतलब क्या है या कूड़े का महत्व क्या है उन बच्चों के लिए। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और जो बच्चे हैं उन कूड़े में क्या पाते हैं, यानी कि सीमापुरी में रह रहे बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या है और वो उस कूड़े में क्या पाते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रेन फाइंड इन गार्बेज, या ये वही क्वेश्चन है कि व्हाट डू द चिल्ड्रेन फाइंड इन द गार्बेज, या बच्चे उन कूड़ों में क्या पाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, तो आप इसको भी याद करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं इसके आंसर को। गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़ा, इज अ सोर्स, एक स्रोत है, ऑफ वंडर, आश्चर्य का, एज वेल एज लाइवलीहुड, उनकी जीविका के समान, उनकी जीविका के समान। ठीक है, बच्चों के लिए जो कूड़ा है वो आश्चर्य का स्रोत है। इससे चैप्टर के अनुसार ये कह रहा है कि जो कूड़ा है ना बच्चों के लिए, वो तो एक आश्चर्य का स्रोत है, उनके जीविका के जैसे। ठीक है, क्योंकि उनको कूड़े कूड़े के ढेर में कुछ भी मिल जाता था, कभी पैसे मिल जाते थे, कभी सिक्के मिल जाते थे, कभी कोई कीमती वस्तुएं मिल जाती थी जो उनको बेचकर वो पैसे कमा लेते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, लुक फॉर, खोजते हैं, समथिंग वैल्यूएबल, कुछ कीमती वस्तुएं या कुछ कीमती चीजें, इन हिप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। करे कि कूड़े के ढेर में वो बच्चे क्या करते हैं, कीमती वस्तुओं को खोजते हैं। दे एक्सपेक्ट, वे क्या करते हैं, आशा करते हैं, टू फाइंड अ कॉइन, एक सिक्के को पाने का, नोट या किसी नोट को पाने का, आर अथवा अवेलेबल थिंग्स, या कोई कीमती वस्तु को पाने का, इन इट, उसमें। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो उस कूड़े के ढेर में कभी कभार कोई सिक्का, कोई नोट या कोई कीमती वस्तुओं को पाने का उम्मीद करते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, दे फाइंड, वे पाते हैं, जस्ट 1 रुपी, केवल 1 रुपया, और अथवा इवन अ 10 रुपी नोट, या कभी कभार उनको 10 रुपये का एक नोट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, दिस नॉट ओनली ब्रिंग अ होप, जब उनको कभी कभार 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभार उनको 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो यह उनको एक आशा ही नहीं लाता है ऑफ फाइंडिंग मोर, और अत्यधिक पाने का, बट आल्सो इंश्योर दैट, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि दे हैव फूड, कि उनके पास भोजन है, एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, या उनके सर के ऊपर छत है। यानी कि कूड़े से ही उनको भोजन मिलता है और कूड़े से ही उनके सर के ऊपर छत होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को भी पूरा कर लिए। अब चलते हम चौथे क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे भी याद करके जाइएगा। ये चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, ऑफ सीमापुरी मतलब सीमापुरी के, सीमापुरी के निवासी, डू, क्या करते हैं, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। यानी कि सीमापुरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी, बिकेम, बन गए हैं, द रेज पीकर, कूड़ा बीनने वाले, ठीक है, फॉर सर्वाइवल, अपना जीवन यापन के लिए। यानी कि सीमापुरी के जितने भी लोग हैं वो अपना जीवन यापन के लिए क्या बन गए हैं, कूड़ा बीनने वाले बन गए हैं। दे लुक अराउंड एंड सर्च द गार्बेज
डम्प्स टू लुक फॉर थिंग्स दैट दे कैन सेल एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। दे लुक अराउंड, वे चारों ओर खोजते हैं, एंड सर्च और खोजते हैं, द गार्बेज डम्प्स कूड़े के ढेर को, टू लुक फॉर खोजने के लिए, थिंग्स वस्तुओं को, दैट जिसे, दे कैन सेल जिसे वो बेच सकें, एंड अर्न देयर लाइवलीहुड और वे अपनी जीविका कमा सकें। यानी कि सीमापुरी के जितने भी निवासी हैं वो कूड़ा बीनने वाले बन गए हैं अपना जीवन यापन के लिए। वे चारों ओर घूमते हैं और कूड़ों के ढेर में खोजते हैं उन वस्तुओं को जिसे वो बेच सकें और अपनी जीविका को कमा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा चौथा क्वेश्चन आंसर। देखते हैं पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसे अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको लगभग 10 से 12 वीडियोस मिलने वाली है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेज, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो 10 नंबर आपको मिलता है लेटर टू एडिटर, वो बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है वो कह रहे कि व्हाट आर द हजार्ड्स, हजार्ड्स मतलब खतरा, ऑफ वर्किंग काम करने का, इन अ ग्लास ऑफ बैंगल्स इंडस्ट्री। कह रहे कि चूड़ी के उद्योग में, यानी कि कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने का खतरा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो ये देखते हैं। द मेन हैजार्ड, कह रहे कि मुख्य खतरा, ऑफ वर्किंग काम करने का, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री कांच के चूड़ी के उद्योग में, इज है, टू लूज खोना, योर आई साइट आंखों की दृष्टि को, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय बाद। करे कि कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने का जो मुख्य खतरा है वो ये है कि आप कुछ समय बाद आप अपनी आंखों की रोशनी को क्या करते हैं, खो देते हैं। बैंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो चूड़ियां हैं बनाई जाती है, इन ग्लास फर्नेस कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर उच्च तापमान के साथ, इन डिंगी सेल, करे कि उन बंद गंदी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट बिना हवा और बिना प्रकाश के। यानी कि जो चूड़ी है वो एक ऐसे कोठरी में बनाई जाती है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हवा नहीं होती है, जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। कंसिक्वेंटली, जिसके परिणाम स्वरूप, द चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, हु जो स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स जो अपने दिन के समय को व्यतीत करते हैं, इन अ क्लोस्टर्ड रूम, करके एक बंद कमरे में, क्लोज टू द हॉट फर्नेस उन गर्म का भट्टियों के पास में। करे कि जो बच्चे हैं अपने दिन के घंटे को उन बंद कमरे में उच्च तापमान वाले भट्टियों के नज़दीक अपने दिन को व्यतीत करते हैं। ऑफन प्रायः, लूज खो देते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज अपनी आंखों की रोशनी को। तो वो प्रायः अपने आंखों की रोशनी को क्या करते हैं, खो देते हैं। अदर हेजार्ड्स अन्य खतरा, इंक्लूड डेवलपिंग लंग एंड ब्रेन रिलेटेड डिजीज। करे कि अन्य जो खतरा है वो फेफड़े और ब्रेन से संबंधित बीमारियां क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। ये एक अलग से खतरा है। यानी कि जब आप कांच की भट्टियों में काम करते हैं तो आपके फेफड़े में भी क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है, ब्रेन में भी क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये बार लगभग 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार, 22, 23, 24 लगातार 3 बार आया है। तो आप इसे तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये अलग अलग तरीके से पूछा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर चंपारण, चंपारण के लिए। ठीक है, और इसी को बना के दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि व्हाट डिड गांधी जी डू डू फॉर चंपारण। ठीक है, और अलग जगहों पे आता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चंपारण।
ठीक है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। तो ये अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप बढ़िया से याद करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। द पीजेंट्स ऑफ चंपारणस विलेज, पीजेंट मतलब किसान, ऑफ चंपारणस विलेज मतलब चंपारण के गांव के, चंपारण के गांव के किसान वर थे कल्चरली सांस्कृतिक रूप से एंड सोशियली करेंगे सामाजिक रूप से बैकवर्ड पिछड़े, यानी कि चंपारण गांव के किसान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बीइंग क्रस्ड, कुचले गए थे, एंड फियर स्ट्रिकन, और दबाए सताए गए थे, बाय द ब्रिटिश, करेक्ट ब्रिटिश लोगों के द्वारा, ड्यू टू द शेयर क्रॉपर अग्रीमेंट, करेक्ट बटाईदारी समझौते के कारण, करेक्ट चंपारण गांव के किसान सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तो पिछड़े थे, और इसके साथ साथ ब्रिटिश लोगों के द्वारा डराए गए थे और कुचले गए थे। ठीक है, बटाईदारी समझौते के कारण, बटाईदारी समझौते के कारण वे डराए सताए गए थे और कुचले गए थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा। गांधी फ्रीड देम, गांधी जी उनको आजाद कराए, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से, यानी कि गांधी जी उन किसानों को उनके शोषण से क्या कराए, आजाद कराए। बाय टीचिंग, उन लोगों को सिखाते हुए, ठीक है, देम उन लोगों को, दैट की दे हैड राइट्स, कि उनके पास भी क्या है, अधिकार है, यानी कि गांधी जी ने उन लोगों को बताया कि आप लोगों के पास भी क्या है, अधिकार है, यानी कि आप लोग को भी कोई दूसरा सता नहीं सकता है। द बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, वॉज टैकल्ड, समाप्त किया गया, बाय ओपनिंग प्राइमरी स्कूल, करे कि प्राथमिक पाठशाला खोलकर, यानी कि चंपारण गांव की जो पिछड़पन था वो उनके गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खोलकर क्या किया गया, समाप्त किया गया। इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले सुविधाओं को ठीक करके वहाँ के लोगों के पिछड़ेपन को दूर किया गया। एंड और टीचिंग द विलेजर्स, करे कि और गांव वालों को सिखाया गया पर्सनल क्लीनलीनेस, करे कि व्यक्तिगत स्वच्छता को, एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, करे कि और सामुदायिक स्वच्छता को, यानी कि वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को भी क्या किया गया, सिखाया गया, और तब उनके पिछड़ेपन को दूर किया गया। तो ये रहा दोस्तों हमारा छठवां क्वेश्चन। देखते हैं सातवें क्वेश्चन। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा या रट्टा मार लीजिएगा, कैसे भी करके आप इसे एग्ज़ाम में याद करके ही जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डिड द पेडलर, पेडलर मतलब घुमक्कड़ व्यक्ति, कंसीडर्ड द वर्ल्ड, संसार को मान लिया, एज अ रैट ट्रैप, करे कि एक चूहेदानी के रूप में, यानी कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वो इस संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों मानता था, क्या रीजन थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है द पेडलर, करे कि घुमक्कड़ व्यक्ति, कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड, इसने पूरे संसार को मान लिया, एज अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा सा चूहेदानी, यानी कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति था इस पूरे संसार को एक बहुत बड़ा चूहेदानी मानता था। एज इट्स सोल पर्पज, जैसा कि इसका एकल उद्देश्य है, बीइंग सेट बेट्स फॉर पीपुल, लोगों को फंसाना, यानी कि ये जो संसार है इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि यह पूरे संसार में लोगों को क्या करता है, फंसाता है, अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं और करता है ये संसार, और लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जैसे हम लोग ना कहते हैं कि लोग मोह माया में फंस जाते हैं, तो ये संसार जो है वैसी वैसी चीजें प्रदान करता है कि लोग उससे फंस जाते हैं, ऐसा मानना है इस घुमक्कड़ व्यक्ति का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। द जॉय, करे कि वह आनंद, रिचेस, धन, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के, आर नथिंग, कुछ नहीं है, यानी कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति है वो ये कहता है कि इस संसार में जो आनंद है, धन है, वो इस संसार में कुछ नहीं है। बट टेम्पटिंग बेट्स, करे कि यह लालच करने वाले वस्तुएं हैं, एंड और एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु इज टेम्पटेड, जो लालची हो जाता है, बाय देम वॉज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, यानी कि ये जो पेडलर है, घुमक्कड़ व्यक्ति है, वो ये कहता है कि इस संसार में जो भी धन है,
जो भी आनंद है वो कुछ नहीं है, यह लोगों को फंसाने वाली वस्तुएं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसे क्या करता है, लालच में आकर इन लोगों को छू लेता है, वॉज कैप्चर्ड बाई द रैट ट्रैप, तो वो चूहेदानी के द्वारा क्या होता है, पकड़ा जाता है। विच कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो उसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या होती है, बंद हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन लालची वस्तुओं को छूने का जितना जल्दी प्रयास करता है, जितना जल्दी अपने अंदर लालच लाता है, तो वह चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाती है, ठीक है, और वो उस चूहेदानी में बंद हो जाता है, यानी कि वो इस संसार के मोह माया में या जाल में फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, हु वॉज रैट ट्रैप सेलर। करे कि हु वॉज, कौन था, द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति। चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, और वह इनको कैसे बनाता था, यानी कि वह इन चूहेदानियों को कैसे बनाता था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये कि द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वॉज था अ पुअर बेगाबॉन्ड, एक बेचारा घुमक्कड़ या गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति। करे कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वो एक गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति था। वियरिंग सैबी रैग्ड क्लोथ्स, जो फटे पुराने कपड़े और फटे पुराने गंदे कपड़े पहना हुआ था, जो फटे पुराने गंदे कपड़े पहना हुआ था। द पेडलर, करे कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स, चूहेदानियां बेचा करता था। द पेडलर, घुमक्कड़ व्यक्ति, यूज्ड टू सेल, बेचा करता था, रैट ट्रैप्स, चूहेदानियों को, विच, जिसे, ही मेड हिमसेल्फ, जिसे वो स्वयं बनाता था, यानी कि वो उन चूहेदानियों को क्या करता था, स्वयं बनाता था। बाई यूजिंग द मटेरियल्स, उन पदार्थों का, यानी कि उन पदार्थों का प्रयोग करते हुए, ही गॉट, जिसे वो पाता था, बाई बेगिंग, भिक्षा में या भिक्षा मांगकर, एट द स्टोर, दुकानों पर, आर फार्म्स, या किसी कारखाने में, किसी कारखाने में या किसी दुकान पर भिक्षा में उसको जो भी पदार्थ मिलता था, उन पदार्थों से ही वह उन चूहेदानियों को बनाया करता था और उसे घूम घूम कर बेचा करता था। ठीक है दोस्तों, ये रहा 8वां क्वेश्चन। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगलस। करेक्ट, कि इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लियर ध्यान से। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आप कोई आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि आपको जो आंसर है वो 50% आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, प्रशिक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन डॉगलस, डॉगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि डॉगलस ने प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षक ने डॉगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, यानी कि जो ट्रेनर था, ठीक है, डॉगलस को स्विमिंग में ट्रेन करने के लिए क्या किया। तो आंसर देख लेते हैं इसका। टू ट्रेन डॉगलस, डॉगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, मेड हिम शेड हिज इनिशियल फियर ऑफ वाटर, तो उसके पानी के शुरुआती भय को भगा दिया, यानी कि हटा दिया या दूर कर दिया। यानी कि जो प्रशिक्षक था, डॉगलस को प्रशिक्षित करने के लिए पानी के शुरुआती डर को उसको क्या कर दिया, भगा दिया। बाई मेकिंग हिम क्रॉस अ पुल, करे कि उसको एक पुल पार कराकर, करे कि उसको एक पुल पार कराकर उसके पानी के शुरुआती डर को क्या कर दिया, भगा दिया। सस्पेंडेड बाई अ रोप, जो एक रस्सी से लटका हुआ था, अटैच्ड थ्रू द अ पुली टू हिज बेल्ट, करे कि जो एक पुली से होकर उसके बेल्ट से जुड़ा हुआ था, यानी कि एक रस्सी जो एक पुली से होकर एक उसके बेल्ट से जुड़ा हुआ था, उसी से लटका कर और उसको एक पुल पार कराकर वह उसके पानी के शुरुआती डर को भगा दिया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 months, दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, फॉर 3 months, 3 महीनों तक, यह 3 महीनों तक चलता रहा। देन डॉगलस वॉज टाट टू एक्सेल, देन तब डॉगलस को वॉज टॉट, सिखाया गया, तब डॉगलस को क्या किया गया, सिखाया गया। टू एक्सेल, एक्सेल मतलब होता है सांस छोड़ना,
अंडर वाटर, पानी के अंदर ही। कह रहे कि तब डॉगलस को पानी के अंदर ही सांस छोड़ना सिखाया गया। एंड और रेज हिज नोज एबव वाटर, और पानी के ऊपर नाक उठाना सिखाया गया। एंड इनहेल, और सांस लेना सिखाया गया। कि ऐसे ही 3 महीने तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद डॉगलस को ये सिखाया गया कि पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ना है। तब उसको ये सिखाया गया कि आपको अपना नाक कैसे उठाना है और सांस कैसे लेना है। देन तब डॉगलस वॉज मेड टू किक विद हिज लेग्स, करे कि तब डॉगलस को उसके पैर को चलाना सिखाया गया। अनटिल दीज वर रिलैक्स, जब तक कि वो पैर जो है आराम न करने लगे, ठीक है। जो तैरता होगा वो जानता होगा, ठीक है दोस्तों, कि पानी में हम लोग पैर चलाते हैं तो आराम करने के लिए भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डॉगलस को उसके पैर को बार बार चलाया गया पानी में, ताकि वो उसके पैर, ठीक है, आराम करने लगे या उनके पैरों को आराम मिलने लगे। फाइनली, अंततः आफ्टर 7 months, करे कि अंततः 7 महीनों बाद द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, टोल्ड हिम, उसे बताए या उसे बोले, टू स्विम, तैरने के लिए, द लेंथ ऑफ द पूल, उस पूल की पूरी लंबाई जितना। करे कि तब 7 महीने बाद जो प्रशिक्षक था वो ये डॉगलस को बताता है कि अब तुम इस पूल की पूरी लंबाई जितना क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 10वें पे चलते हैं और 10वां रहा ये उसी चैप्टर से है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम ये आपको लेके आए हैं ताकि आप लोग ये क्या कर लें, याद कर लें। क्योंकि ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके आने की जो संभावना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए जी, वॉट डिड डॉगलस डू, डॉगलस ने क्या किया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कर कि अपने पानी के डर को भगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम लोग ये पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखे कि कैसे ट्रेनर ने आया और डॉगलस को ट्रेन किया, लेकिन उसके अंदर का जो डर था ना, वो गया नहीं था। वो चाहता था कि उसका जो डर है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अब वो अलग अलग एक्सरसाइज करेगा, अलग अलग जगहों पे जाके तैरेगा, ठीक है दोस्तों। यही देखते हैं हम लोग क्या क्या, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों। वॉट डिड डॉगलस डू, डॉगलस ने क्या किया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर के ऊपर विजय पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आंसर देखते हैं, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, करे कि अपने पानी के डर को भगाने के लिए या अपने पानी के डर के ऊपर विजय पाने के लिए डॉगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डॉगलस ने क्या किया, एक प्रशिक्षक को काम पर रखा। अंडर हुम, जिसके अंतर्गत ही प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, जिनके अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन तक वो अभ्यास करता था। एन आर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटे अभ्यास करता था। सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटे क्या करता था, अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर टाइड, जो प्रशिक्षक था उसने बांध दिया डॉगलस को विद अ रोप, एक रस्सी से। करे कि जो प्रशिक्षक था वो डॉगलस को एक रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया। सस्पेंडेड, लटका दिया। फ्रॉम अ पुली, करे कि एक पुली से, टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर, करे कि उसके डर के ऊपर विजय पाने में सहायता करने के लिए। करे कि पानी के ऊपर, यानी कि पानी के डर के ऊपर जीत पाने के लिए, विजय पाने के लिए और इस विजय में उसकी सहायता करने के लिए जो प्रशिक्षक था डॉगलस को एक रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया और एक पुली से उसको लटका दिया। हाउएवर, कैसे भी, एवरी टाइम, प्रत्येक समय, व्हेन द इंस्ट्रक्टर, जब प्रशिक्षक, लूजेंड हिज ग्रिप, जब वो अपनी पकड़ को ढीली करता था, यानी कि वो जो डॉगलस था वो पानी में तैरता रहता था और जो बाहर ट्रेनर था वो रस्सी पकड़ा रहता था, और जब जब वो अपनी पकड़ को, यानी कि पकड़ को लूजेंड, ढीला कर देता था, डॉगलस फियर रिटर्न, तो जो डॉगलस का जो डर था वो वापस आ जाता था। इट टूक हिम 3 months टू ओवरकम इट, करे कि उसको इसके ऊपर विजय पाने के लिए 3 महीने लग गए। इट टूक हिम 3 months, उसको 3 महीने लग गए, टू ओवरकम इट, इसके ऊपर विजय पाने के लिए, यानी कि पानी के डर के ऊपर विजय पाने के लिए उसको 3 महीने लग गए। द इंस्ट्रक्टर टॉट, नेक्स्ट बाद में द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था, टॉट डॉगलस, डॉगलस को ये सिखाया, टू एक्सेल अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस छोड़ना, एंड इनहेल, और सांस लेना, बाय रेजिंग
हिज नॉइज, अपने नाक को उठाते हुए, अपने नाक को उठाते हुए, ठीक है, ऊपर सांस लेना और पानी के अंदर सांस छोड़ना, ये जो प्रशिक्षक था वो सिखाया। ही वॉज मेड टू किक, उसे उसके पैर को चलाना सिखाया गया। विद लेग्स एट द साइड ऑफ द पूल, करे कि पुल के किनारे, करे कि पुल के किनारे उसके पैरों को चलाना सिखाया गया। टू बिल्ड अप स्टेमिना, करे कि स्टेमिना बनाने के लिए, यानी कि स्टेमिना बनाने के लिए उसके पैरों को, ठीक है, पुल के किनारे पानी में चलाना सिखाया गया। दस इस प्रकार डॉगलस स्पेंट 6 months, करे कि इस प्रकार जो डॉगलस था वो 6 महीने व्यतीत कर दिया विद द इंस्ट्रक्टर, उस प्रशिक्षक के साथ, फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। इस प्रकार अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक डॉगलस उस प्रशिक्षक के साथ 6 महीने व्यतीत कर दिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही प्रैक्टिस्ड ऑन हिज आउन, करके ही प्रैक्टिस्ड, वह अभ्यास किया, ऑन हिज आउन, स्वयं से, बाय स्विमिंग, तैरते हुए, अक्रॉस वेरियस लेक्स, करे कि अलग अलग झीलों में, करे कि उसके बाद अलग अलग झीलों में जो डॉगलस था वो स्वयं जाकर तैरा, यानी कि वहां पर जो प्रशिक्षक था वो नहीं था। फाइनली, अंततः, ओवरकमिंग हिज फियर, और वो अपने डर के ऊपर क्या कर लिया, विजय पा लिया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ये है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है, अम्बर्टो इको, कि जो अम्बर्टो इको हैं, लाइक्स, पसंद करते हैं, बीइंग इंटरव्यूड, करके इंटरव्यू लिए जाने से, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप अम्बर्टो इको का इंटरव्यू होता है तो उनको अच्छा लगता है? ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है? गिव रीजन, क्या करिए, कारण दीजिए, ठीक है, फॉर योर ओपिनियन, अपनी राय के लिए, यानी कि आप अपने राय से कारण दीजिए कि आप किन कारणों से ये मानते हैं कि जो अम्बर्टो इको हैं उनको इंटरव्यू करना अच्छा लगता है। सॉरी, तो देखते हैं आंसर जी। हाँ जी, आंसर, अम्बर्टो इको द इंटरव्यू, करें कि जो अम्बर्टो इको हैं, द इंटरव्यू, यानी कि जिनका साक्षात्कार हो रहा है, डज नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होते हैं, टू डिसलाइक, नापसंद करते हुए, बीइंग इंटरव्यूड, करे कि साक्षात्कार किए जाने से, यानी कि जो अम्बर्टो इको हैं अगर उनका कोई साक्षात्कार करता है या उनका कोई इंटरव्यू लेता है, ठीक है, तो नापसंद करते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होते हैं, यानी कि उनको ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उनको पसंद नहीं है, यानी कि वो इंटरव्यू लिए जाने से पसंद करते हैं, यानी कि उनको अच्छा लगता है। ही गिव्स, वह देते हैं, लॉन्ग एंड इलेबोरेट आंसर, लंबे और विस्तृत जवाब, टू द क्वेश्चन, करे कि प्रश्नों का, पोस्ड बाय मुकुंद पद्मनाभन, करे कि जो मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा पूछा जाता था, यानी कि मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाता था तो अम्बर्टो इको उसके लंबे लंबे और विस्तृत जवाब दिया करते हैं। ही आंसर्स, वह जवाब देते हैं, ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल एंड सिंसियर वे, करे कि एक ईमानदार सच्चे तरीके से, करे कि ईमानदार और सच्चे तरीके से वो सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों का साझा करते हुए, विद द वर्ल्ड, इस संसार को, एट लार्ज, अत्यधिक मात्रा में, करे कि अपने अनुभवों को इस संसार में अत्यधिक मात्रा में साझा करते हुए वह सभी प्रश्नों का, ठीक है, एक ईमानदारी तरीके से और सच्चे तरीके से और बहादुरी से उन प्रश्नों का जवाब दिया करते थे। नाउ वेयर डज ही ट्राई टू इवेड अ क्वेश्चन, करे कि वह कहीं पर भी किसी भी प्रश्न से बचने का प्रयास नहीं करते हैं। नाउ वेयर डज ही ट्राई, करे कि वह कहीं नहीं प्रयास करते हैं, टू इवेड अ क्वेश्चन, किसी प्रश्न से बचने का, वह एक प्रश्न से भी बचने का प्रयास नहीं करते हैं या कोशिश नहीं करते हैं। ही आल्सो स्माइल, वह मुस्कुराते भी हैं, एंड श्रग्स, कंधे उचकाते हैं, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान।
साक्षात्कार के दौरान वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते भी हैं और अपने कंधे भी उचकाते हैं। विच शोज, जो दिखाता है हिज इंटरेस्ट, उनके रुचि को। करे कि जब वो उनका इंटरव्यू होता है तो वो मुस्कुराते भी हैं, कंधे भी उचकाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको उस इंटरव्यू में रुचि है। ठीक है। एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, करे कि इंटरव्यू के दौरान किसी भी बिंदु पर डू वी फील दैट, हम लोग ये महसूस नहीं करेंगे कि ही इज इन हरी, वह जल्दी में है, टू वाइंड अप द इंटरव्यू, इस इंटरव्यू को समाप्त कर देने के लिए। आपको किसी भी बिंदु पर ऐसा नहीं लगेगा कि जो अम्बर्टो इको है वो इस इंटरव्यू को समाप्त करने की जल्दी में है। व्हेन, जब, दिस बिहेवियर, करे कि यह व्यवहार, इज कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, विद रूडयार्ड किपलिंग, करे कि रूडयार्ड किपलिंग के साथ, यानी कि जब यह व्यवहार रूडयार्ड किपलिंग के साथ तुलना की जाती है, इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो ये एक तीव्र भावना हो जाती है, अगेंस्ट बीइंग इंटरव्यू, साक्षात्कार किए जाने से। यानी कि रूडयार्ड किपलिंग के साथ अगर उनका इस व्यवहार का तुलना किया जाता है तो उसमें उनकी जो भावना होती है वो साक्षात्कार के दौरान तीव्र हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनकी जो फीलिंग होती है इंटरव्यू के दौरान वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इट बिकम्स क्लियर दैट, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अम्बर्टो इको इज फॉन्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, कि अम्बर्टो इको जो है वो साक्षात्कार किए जाने के क्या है, शौकीन है। यानी कि वो क्या है, साक्षात्कार किए जाने के शौकीन है। दस, इस प्रकार, ही सिम्स, करके इस प्रकार वो प्रतीत होते हैं, टू लाइक, यानी कि पसंद करते हुए, बीइंग इंटरव्यू, साक्षात्कार किए जाने से। यानी कि इस प्रकार वह साक्षात्कार किए जाने से, ठीक है, ये साक्षात्कार किए जाने से पसंद करते हैं या उनको अच्छा लगता है, ऐसा ये क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। 10, इस प्रकार ही सिम्स, वह प्रतीत होते हैं, टू लाइक, पसंद करते हुए, बीइंग इंटरव्यू, साक्षात्कार किए जाने से। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको 10 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।